जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। आज हम जानेंगे बड़ी साधु वंदना की गाथा 25 के विषय में। धन्य विजय घोष मुनि जय घोष वली जान, श्री गर्गाचार्य पहुंचा 6 निर्वाण। उत्तर अध्ययन सूत्र के 25वें अध्ययन यज्ञीय में जय घोष और विजय घोष का वर्णन आया है। यह दोनों सगे भाई थे जो बनारस नगरी में रहते थे। काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। दोनों ही संस्कृत के महान पंडित थे तथा अपने सिद्धांत, वेद और वेदांगों के ज्ञाता थे। एक दिन जय घोष स्नान करने के लिए गंगा नदी पर गया। वहां उसने एक दृश्य देखा कि एक मेंढक ने अपने मुख में मक्खी को पकड़ रखी है। वह ची ची करती है, फिर भी वह उसे खा रहा है। और उसी प्रकार एक सांप ने उस मेंढक को पकड़ रखा है, वह उसे खा रहा है। सांप को एक मोर ने पकड़ रखा है और उसे आधा निगल चुका है। ऐसी स्थिति में भी सांप मेंढक को और मेंढक मक्खी को नहीं छोड़ रहा है। इधर एक शिकारी आया। वह मोर को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा ही रहा था कि उधर जंगल से एक शेर पानी पीने के लिए आया था, और ज्यों ही उसने मनुष्य को देखा वह उसे मारने के लिए झपट पड़ा। इस दृश्य को देखकर जय घोष बड़ा विचार में पड़ गया कि इस संसार में तो मच्छ गलागल न्याय चल रहा है। सबल व्यक्ति निर्मल को मारना चाहता है, परंतु यह नहीं देखता कि मृत्यु तो उसके पीछे भी लगी हुई है। यह दृश्य देखकर जय घोष को संसार की असारता और भयानकता दिखने लगी। यह सब देखकर जय घोष का हृदय कांप गया। इतने में ही विहार कर आते हुए जैन मुनि दिखाई दिए। वह उनके पास पहुंचा। विनय पूर्वक प्रमाण करके देखा हुआ दृश्य उनकी सेवा में निवेदन किया। मुनि महात्मा अच्छे ज्ञानी थे। अवसर के उचित उसको उपदेश देते हुए समझाया कि मृत्यु तो मृत्यु है, न मालूम कब अपना ग्रास बना ले। अतः धर्माचरण में विलंब नहीं करना चाहिए। एकमात्र धर्म ही प्राणी के लिए शरण रूप है। इस प्रकार के धर्म उपदेश से जय घोष को वैराग्य उत्पन्न हो गया और 5 महाव्रत धारण कर उन्होंने जैन दीक्षा अंगीकार कर ली और फिर तप संयम में पुरुषार्थ करने लगे। एक समय वह विचरते हुए बनारस पधारे। उनके मांस खमन की तपस्या थी। उस समय उनका सांसारिक छोटा भाई विजय घोष यज्ञ कर रहा था। उसको सद्बोध देने के लिए वह यज्ञशाला में पहुंचे। मांस खमन के पारने के दिन जय घोष मुनि विजय घोष ब्राह्मण की यज्ञशाला में पहुंचे तो विजय घोष ने कहा, हे भिक्षु, मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा, अन्यत्र जाकर मांगो। यह उत्तम भोजन उन्हीं ब्राह्मणों के लिए है जो वेद वेदांग के ज्ञाता और यज्ञार्थी हैं। विजय घोष द्वारा इस प्रकार निषेध कर देने पर भी वे जय घोष महामुनि न रुष्ट हुए न तुष्ट हुए, अपितु विजय घोष का अज्ञान दूर करने के लिए वेद, यज्ञ, नक्षत्र और धर्म का मुख तथा ब्राह्मण का सच्चा स्वरूप उन्हें समझाया और उनके सभी प्रश्नों का युक्ति संगत समाधान किया। जय घोष मुनि से अनुत्तर श्रेष्ठ धर्म का स्वरूप जानकर विजय घोष भी संसार से विरक्त हो गए और उन्होंने भी जय घोष मुनि के समीप दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद तप संयम की शुद्ध रूप से आराधना की, जिसके फलस्वरूप दोनों भाई मुनियों ने समस्त कर्मों का क्षय कर मोक्ष गति प्राप्त की। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।